नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में ममता बनर्जी बीजेपी के चक्रव्यूह में घिरी हुई नजर आ रही है। आज बीजेपी की तरफ से बुलाए गए 12 घंटे के बंगाल बंद के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर शक्ति प्रदर्शन किया। बंद के दौरान नादिया और मालदा में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, तो नॉर्थ 24 परगना के भाटापारा में बीजेपी नेता प्रियंगू पांडे की कार पर फायरिंग हुई, जिसमें ड्राइवर समेत दो लोगों को गोली भी वहां पर लगी। बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है, तो अब राष्ट्रपति ने भी कह दिया है कि बस अब बहुत हुआ। धक्का मुक्की, हाथापाई, बीच सड़क पर छिड़ गई टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई। बीजेपी के आह्वान पर 12 घंटे के बंगाल बंद के दौरान झंडे बैनर से लैस बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कारवां कोलकाता के सड़कों से गुजरा। तो जूनियर डॉक्टर फ्रंट ने भी मार्च के जरिए दरिंदगी का शिकार हुई लेडी डॉक्टर के इंसाफ का नारा बुलंद किया। बीजेपी के बंगाल बंद के आह्वान के खिलाफ ममता सरकार ने मंगलवार को ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। सरकार ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया था कि वो किसी भी सूरत में अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर न रहें, बीजेपी के बुलाए गए बंद का हिस्सा न बने। ममता सरकार ने यह भी कह दिया था कि बंगाल बंद नहीं होगा। यही वजह है कि जब बीजेपी की टोली शहरों की गलियों से दुकानें बंद कराने को निकली, तो कई जगह पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता गुत्थम गुत्था करने लगे। कोलकाता के मुंशी बाजार में जब बीजेपी के कार्यकर्ता जबरन दुकानें बंद कराने लगे, तब टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और दोनों पार्टियों के समर्थक आमने सामने हो गए। पश्चिम बंगाल का नादिया जिला भी बीजेपी और टीएमसी समर्थकों की झड़प का गवाह बना, जहां जोश में आए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक बाइक सवार का रास्ता रोका, जिससे टीएमसी के कार्यकर्ता भड़क उठे और दोनों पक्ष के समर्थक हाथापाई करने लगे। दोनों पक्ष के समर्थकों ने एक दूसरे के हाथ से झंडे छीने, खूब लात घूंसे भी चले। पश्चिम बंगाल का मालदा जिला भी इसका गवाह बना, जहां पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता मारपीट पर उतारू हो गए। हालांकि वहां पुलिस की मौजूदगी थी, लिहाजा हालात नियंत्रण से बाहर नहीं हुए। बीजेपी के बंद के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बनगांव सियालदाह के बीच ट्रेन रोककर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को हटाकर ट्रेन का रास्ता खोल दिया। बीजेपी के एक नेता ने आरोप लगाया कि बंद के दौरान टीएमसी समर्थकों ने न सिर्फ उनकी गाड़ी रोकी, बल्कि कई बम फेंके और 6-7 राउंड फायरिंग भी की। अपने नेता अर्जुन सिंह जी के घर जाने के लिए सुबह 8:15 में 3 मिनट भी नहीं हुआ होगा, घोषपाड़ा रोड पे उठे हैं, इंग्लैंड मिल क्रॉस किए हैं। रास्ते पर अचानक भाटपाड़ा म्युनिसिपैलिटी का जेटिंग मशीन ला करके रास्ता जाम कर दिया गया। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है, वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड, आप देख सकते हैं गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है, जो गोली चला है। तो ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। वो आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। घर से निकले 3 मिनट के अंदर में जेटिंग मशीन रास्ता पर लग जाता है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सड़कों पर घूम रहे टीएमसी के लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया, तो पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों के साथ गुंडे की तरह व्यवहार किया। हालांकि टीएमसी ने दावा किया कि बीजेपी का पश्चिम बंगाल बंद पूरी तरह फेल हो गया है और इसीलिए ये लोग टीएमसी और पुलिस पर ओल जलोल आरोप लगा रहे हैं। घिनौना एटीट्यूड, घिनौना। इन लोग का जो पीछे का स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो बेच दिया है, पूरा बेच गया है। आज जिस तरह से पुलिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमान्य किया है, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल दिया है कि आरजी का रिलेटेड इश्यू में शांतिपूर्ण मिছিল में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग देखे हैं पूरा निरस्त्र स्टूडेंट, बुजुर्ग, बच्चों, उसके ऊपर पुलिस पत्थर उठा के फेंक रहे। इसका पिक्चर मेरे पास है। पूरा फ्लॉप है भाजपा का बंद। देखिए, आरजी कर वी ऑल्सो वांट जस्टिस। कलकत्ता पुलिस अरेस्ट किया था, सीबीआई अभी तक कुछ एक आदमी को भी अरेस्ट नहीं कर सका। तो भाजपा एनआरकी
तैयार करने के लिए काल पुलिस का ऊपर अटैक किया, आज बंद पूरा नॉर्मल है, पूरा नॉर्मल। दो एक पॉकेट में थोड़ा कम लोग दिखाई दिया, थोड़ा कम एक टाइम पर सुबह में, क्योंकि काल का जो गुंडागर्दी था डर से कुछ लोग देर से निकला ऐसा, और कुछ जो दुकानें हैं बाजारें हैं वो थोड़ा देर से खुला। क्योंकि ट्रेन लाइन डिस्टर्ब कर दिया था उन्होंने। सुबह से ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने कोलकाता के सड़कों पर समर्थकों के साथ मार्च किया और कोलकाता में लेडी डॉक्टर से हुई दरिंदगी को लेकर ममता बनर्जी की सरकार से इस्तीफा मांगा। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। मजूमदार ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मैं आपका ध्यान हाल ही में कोलकाता में टीएमसी की छात्र शाखा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिए गए बयानों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जहां उन्होंने बेशर्मी से लोगों को उकसाते हुए कहा, मैंने कभी बदला नहीं लिया, लेकिन अब जो करना है वो करूंगी। यह राज्य के सर्वोच्च पद से बदले की राजनीति का खुला समर्थन है। मैं पश्चिम बंगाल के नागरिकों के हितों की रक्षा करने और हमारे राष्ट्र के संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए आपकी त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की आशा करता हूं। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी टीएमसी स्थापना दिवस के मौके पर अपने मन की भड़ास निकाली। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी मणिपुर, यूपी और एमपी के मुख्यमंत्रियों से तो इस्तीफा नहीं मांगती, लेकिन बंगाल में उन्हें तुरंत इस्तीफा चाहिए। ममता ने कहा कि बीजेपी का मकसद सिर्फ और सिर्फ बंगाल को बदनाम करना है। उत्तर प्रदेश হয়েছে, রাজস্থানে হয়েছে, মধ্যপ্রদেশে হয়েছে, বিহারে হয়েছে, উড়িষ্যায় হয়েছে, মণিপুর তো আছেই, আসামেও হয়েছে। আমি সকল নির্যাতিত পরিবারকে আজকের দিনে এই দিনটিকে উৎসর্গ করে আমরা এই দিনটি উৎসর্গ করছি। আজকে বন্ধ রেখে দিয়েছে বিজেপি জেনে শুনে, কারণ ওদের ডেড বডি চাই। আমরা শান্তি চাই, আমরা বিচার চাই। চক্রান্তের খেলায় নেমেছে, বাংলাকে বদনাম করার খেলায় নেমেছে। बीजेपी पर इल्जाम लगाने के साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो विधानसभा से बिल पारित करेंगी ताकि बलात्कारियों को फांसी की सजा मिल सके। আমি নেক্সট উইকে অ্যাসেম্বলি কল করব বিধানসভা স্পিকারকে বলে, এবং আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী 10 দিনের মধ্যে ফাঁসির ধর্ষকের ফাঁসি চাই এই বিল আমরা পাশ করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবো। আমি জানি রাজার পাট রাজা বাবু কিছু করবে না, না করলে মেয়েরা মনে রাখবেন রাজভবনে গিয়ে বসে থাকবে ঘন্টার পর ঘন্টা, ভাইরাও থাকবে। এই বিল সই করতে হবে, রাজ্যপালের কাছে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিয়ে দায়িত্ব সারলে হবে না। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्जिकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बलात्कार हत्या घटना पर एक बयान जारी किया। बस बहुत हो गया, महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचार की निंदनीय है। महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचार निंदनीय है। किसी भी सभ्य समाज को महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इन अपराधों से जड़ से निपटने के लिए ईमानदार, निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लोगों को सामूहिक कार्रवाई करनी चाहिए। 2012 के निर्भया मामले के बाद से कई बलात्कारों को भुला दिया गया है। ये सामूहिक भूलने की बीमारी घृणित है। महिलाओं को हीन समझने वाली घृणित मानसिकता खत्म होनी चाहिए। जबकि छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अपराधी अन्य जगहों पर घात लगाए बैठे थे। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान ने विपक्ष को नाराज कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल दागा कि राष्ट्रपति महोदया सिर्फ बंगाल सरकार को ही नसीहत क्यों दे रही, जबकि ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, एमपी और बिहार में भी हो रही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पवन खेड़ा ने लिखा, सिर्फ कोलकाता ही नहीं, आपको महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, यूपी और एमपी समेत देश भर में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के लिए सरकारों को नसीहत देने की जरूरत है। आपको मणिपुर और महिला पहलवानों के यौन शोषण की घटनाओं और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आगे आने की जरूरत है। आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है। विपक्ष की ही नहीं, सत्तारूढ़ बीजेपी और उसकी डबल इंजन की सरकारों की भी जिम्मेदारी तय करने का साहस दिखाइए।
इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ममता सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया था। लेकिन तेजस्वी यादव ने सवाल दागा है कि क्या नड्डा जी को सिर्फ बंगाल ही दिखता है, यूपी और एमपी और बिहार नहीं दिखता। ममता बनर्जी की सरकार और उनकी बर्बर पुलिस द्वारा इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टरों, बंगाल के युवाओं और महिलाओं पर जो हिंसा और दमनकारी चक्र और का जो तांडव देखा गया है वह निंदनीय तो है ही, साथ में वह मानवता को भी शर्मसार करने वाला है। बंगाल में एक बेटी के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी जाती है। जब देश की युवा शक्ति ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, नबन्ना अभियान निकालकर, तब ममता बनर्जी को अपने मुख्यमंत्री होने का एहसास हुआ और उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए निर्ममता की हदों को पार कर दिया। यूपी में कब करेगी? यूपी में सबसे ज्यादा रेप होता है, बिहार में इतना रेप हो रहा है, यहाँ तो सत्ता में बैठे, यहाँ क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग? इन लोगों का कथनी कड्डी में अंतर है। इन लोगों को केवल नफरत पैदा करना, इसी में इन लोगों को राजनीति सूझता है। बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में अब कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं और ममता बनर्जी को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। लेकिन विपक्षी दलों की माने तो बीजेपी इसी बहाने बंगाल सरकार को हटाने की साजिश रच रही, चुनाव में हार का बदला ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट,